दिल्ली पुलिस के ऊपर कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन देवी रेप केस में लगातार हो रहे हंगामे के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार मीडिया के सामने आए तो सही, लेकिन इस्तीफे की बात से कर दिया इनकार। इस्तीफे की मांग को खारिज करते हुए उन्होंने उल्टा मीडिया से ही सवाल पूछ डाला कि आप गलत रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका संपादक इस्तीफा देता है क्या? कि अगर आप कोई गलत रिपोर्टिंग करते हैं, क्या आपके सब एडिटर या एडिटर रिजाइन करते हैं? कि अगर आप कोई गलत कमिश्नर का बयान आपने सुना। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर उनके इस्तीफे से रेप की घटनाएं नहीं होंगी तो वो एक नहीं बल्कि 1000 बार इस्तीफा देने को तैयार हैं। My resigning will prevent such depraved actions of the society, then I am prepared to resign 1000 times. इस तरह के बयान देते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर नजर आए, और वो भी तब जब दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब तो गृह मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, गृह मंत्रालय ने सीधे सीधे दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अगर निर्वहन किया होता दिल्ली पुलिस ने तो उस मासूम को पहले ही निकाला जा सकता था और बचाया जा सकता था। इस रिपोर्ट के जरिए क्या ये माना जाए कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ऊपर भी आगे आने वाले दिनों में गाज गिर सकती है? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया था और उसने अपनी रिपोर्ट जो है केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को सौंप दिया है, और जिसमें कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली है उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सुशील कुमार शिंदे से जब हमारी कल बातचीत हुई थी उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन अब रिपोर्ट आ गई है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है क्या दिल्ली पुलिस पर कमिश्नर पर कार्रवाई होती है नहीं, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर का जो रवैया है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि वो कितने संवेदनशीलता की तरह बयान दिया। अगर एक संवेदनशील पुलिस अफसर इस तरह का बयान दे तो ये कतई ये सही नहीं कहा जा सकता। और ऐसे में जबकि 16 दिसंबर में घटना हुई थी और उसके बाद फिर से ये घटना होना, इसमें कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया है इस रिपोर्ट ने। और चारों तरफ से दबाव भी है राकेश गृह मंत्रालय के ऊपर, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक एक ही नारा गूंज रहा है कि पुलिस कमिश्नर को हटाया जाए, और कांग्रेस के तमाम सांसदों ने भी इसका पक्ष लिया है और कहा है कि अगर पुलिस कमिश्नर ने अपनी भूमिका को नहीं निभाया तो उनका इस्तीफा होना चाहिए। देखिए, साफ तौर पे लोकसभा में चीफ व्हिप कांग्रेस के चीफ व्हिप गिरिजा व्यास हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर मांग किया था कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटाया जाना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित ने भी कमिश्नर को हटाए जाने की मांग की थी, लेकिन जिसका हवाला केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे दे रहे थे कि उन्हें रिपोर्ट का इंतजार है, आखिरकार वो रिपोर्ट आ गई है और इसमें सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली है उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। और खासकर जो चित्रा इसमें बात कही गई है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि कमांड की कमी इसमें साफ दिखाई दे रही है और हायरार्की में, दिल्ली पुलिस की हायरार्की में परिवर्तन होना चाहिए, यानी पुलिस कमिश्नर के जो रवैये हैं और उनके कार्यप्रणाली है उस पर सीधे सवाल खड़े किए गए हैं। बिल्कुल सीधे सीधे सवाल खड़े किए गए हैं। अब देखना यही होगा कि क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ऊपर इसकी गाज गिरती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए शुक्रिया राकेश, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।